Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th, Political Science, Civics, Chapter 1, that is the Indian Constitution and the Rule of Law. Topic है 1.3, that is the Preamble to the Indian Constitution. Preamble. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्रियम्बल मिलेगा. ये प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन है जो हमें बताता है कि हमारा देश किन आइडियल्स पे चलेगा और हमारा देश किन आइडियल्स पे अभी तक चलते आ रहा है. ये प्रियम्बल वो बताता है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये कहता है दैट इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दैट इंश्योर्स जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी अमंग इट्स पीपल एंड प्रमोट्स फ्रेटर्निटी. बहुत हैवी टर्म्स हो गए ना. देखिए, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है. इंडिपेंडेंट मतलब हमको किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है. हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. हम हमारा देश खुद चला सकते हैं. सोशलिस्ट मतलब इंडिया में हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले हैं, हर सिटीजन को इक्वली देखा गया है और यहाँ पर हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, भले ही वो किसी भी लेवल का हो, अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, महिला हो, पुरुष हो, और अब तो थर्ड जेंडर भी आ गया है. सो दिस मीन्स इट्स अ सोशलिस्ट नेशन. सेकुलर मतलब हमारे यहाँ पे हम किसी एक धर्म विशेष को स्पेशल दर्जा नहीं देते हैं. सिंस इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, यस मैं कह सकता हूं हर धर्म, तो यहां पर हर धर्म को रिस्पेक्ट दिया जाता है. देन कम्स, अच्छा, लोगों को भी फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं. और कोई स्टेट, कोई राज्य या इंडिया खुद, कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं लगा सकती. डेमोक्रेटिक मतलब इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेसी है जहां लोग चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट. वोट देने का हक सबको है. वी द सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी डिसाइडिंग हु विल बी गवर्निंग अस. रिपब्लिक का मतलब कि भैया हमारे यहाँ पर एक हेड ऑफ स्टेट है जिसको हम लोगों ने चुना है और हमने डिसाइड करा है कि वो हमारा हेड ऑफ स्टेट रहेगा, हमारे नेशन को दुनिया में रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन. नाउ अब बात कर लेते हैं अगले टर्म्स की, दैट इज जस्टिस. जस्टिस एक वर्ड है जिसे न्याय कहते हैं, बट जस्टिस मतलब एक सोसाइटी, इट्स अ जस्ट सोसाइटी वेयर नो टॉलरेंस विल बी देयर व्हेन पीपल आर रिफ्रेम्ड फ्रॉम देयर बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अगर कह सकते हैं. उनको डिसीजन मेकिंग और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का पावर दिया गया है. सब चीज़ें मतलब उनके हिसाब से है और लॉज बने हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए. कोई किसी के साथ कुछ भी उठ के गलत नहीं कर सकता है. लिबर्टी मतलब इंडिया के लोग अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स, इनको बयान करने के लिए फ्री हैं. दे आर नॉट बाउंड बाय एनी लॉ कि आप कुछ नहीं बोल सकते हैं. गो एंड विजिट नॉर्थ कोरिया, ठीक है. तो इंडिया में हम लोग एक लिबर्टी देते हैं लोगों को, एक पावर देते हैं लोगों को कि वो लोग अपने हिसाब से अपनी फीलिंग्स को बयां कर सकते हैं. फाइनली कम्स इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब ये है कि इंडिया में हर सिटीजन को लॉ के सामने इक्वल रखा गया है. अगर आपने लॉ तोड़ा तो आप रिच हो या पुअर हो, आप मेल हो फीमेल हो, एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, फेमस हो या कोई आपको नहीं जानता हो, लॉ के सामने आप सब लोग एक ही कटघरे में खड़े रहेंगे. एंड फाइनली फ्रेटर्निटी मतलब इंडिया के लोग एक ब्रदरहुड की फीलिंग पे रहते हैं, एक परिवार के समान रहते हैं. और ये बहुत प्राइम है क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से प्यार करना नहीं सीखेंगे हम इस देश को कहीं आगे नहीं ले जा पाएंगे.
लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द प्रियम्बल नाउ गाइस। प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, हम provide करते हैं justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब यहाँ मिल जाता है। अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन रेडी हुआ था, प्लीज डोंट गिव द रिप्लाई 26 जनवरी 1950। उस दिन वो इनैक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949। बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है, प्लीज याद रखना। सो आई होप यू गॉट द क्रक्स। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।